चलाओ पढ़ते हम लोग। सबसे पहले ना हम लोग जानेंगे आखिर रिक्त संबंध क्या होता है। याद है रिक्त? भाई रिक्त का मतलब होता है ना उस समय एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, जो बात कह रहा है वो गलत हो। जैसे कोई कह दे कि सिंह वाले घोड़ों की संख्या, घोड़ा में सिंह पाया जाता नहीं पाया जाता यार, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। या कोई पूछ दे कि किसी राज्य के प्रधानमंत्री का समुच्चय, का राज्य में प्रधानमंत्री पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। राज्य में तो मुख्यमंत्री पाया जाता है ना, तो इसीलिए कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये रिक्त समुच्चय और रिक्त संबंध भी आप इसको कह सकते हैं। तो सुनिए सवाल नंबर, अब तो सवाल आया पहले कुछ इसका रूल है ना, रूल के देख लेते हैं। जब समतुल्य कहेगा ना तो ए आर में होना चाहिए, ए आर में होना चाहिए। और सुनो ए आर में भी होना चाहिए, और जो ए है वह ए में भी होना चाहिए। कल आपने पढ़ा था इसके बारे में। और ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, उल्टा उल्टा सममित के लिए। याद कर लीजिए, कल आपका छूटा है, इसीलिए सममित के लिए अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, संक्रामक की बात करेगा तो ए बी अगर आर में है तो बी सी भी आर में होना चाहिए, और बी से अगर बी कैंसिल होता है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। अच्छा, समझ गए होंगे। पूरा कहानी इसी पर है, 3 गो पर, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए, एकदम ध्यान से समझिएगा, 2 गो चीज़ जरूर दिया रहेगा, एक ए और एक आर, और उसी से आपको बताना होता है। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों की संख्या है। माने भाई बालक है ना, ये जो होता है किसी भी विद्यालय में उपस्थित सभी बालकों की संख्या को बताता है। ठीक है। और आर का है ना, लिखा है आर का है, मैंने रिलेशन का बनाया है उन विद्यार्थियों में ए और बी, और लिखा गया कि ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। तो बताइए कि यह एक रिक्त संबंध है? ये पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे बताइए कि ये एक रिक्त संबंध है जब ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम हो तो वह एक सार्वत्रिक संबंध है। अच्छा, क्वेश्चन के भाव समझो। क्वेश्चन में क्या कहा? ये पहले तो बात ये कह रहे हैं ना कि ए बी की बहन है, और ये सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक रिक्त संबंध है। रिक्त का मतलब होता है कि एक भी मैचिंग ना करे, जो पूछा वो मैचिंग ना करे, तो यह रिक्त संबंध है। तथा जब ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 हो तो ये सार्वत्रिक संबंध है। अच्छा, हल करके देखो। चलो हल करोगे तो ए का दिया, पहले समझो। ए आपका दिया है स्कूल में बालकों की संख्या। स्कूल में किसकी संख्या? बालकों की संख्या दिया है। और अच्छा भाई, बालकों में केवल लड़के ही आएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी इसमें। तो स्कूल में बालकों की संख्या दिया है। आर का है, ए भी दिया है, और कह रहा है कि ए बी का बहन है। ए बी का क्या है? बहन है। अच्छा देखो, अब इसमें क्या लिख देना है, ये पूछा है ना, ये सिद्ध करने के लिए पूछा है कि बताइए कि रिक्त संबंध है कि नहीं है। सुनो, लिखो जाता है यह रिक्त संबंध है। क्यों? क्योंकि स्कूल में केवल बालक उपस्थित है, इसलिए ए बी का बहन नहीं हो सकती। वही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले लिखा है कि ये जो है ना स्कूल में बालकों की संख्या को दिखा रहा है। जब स्कूल में ए केवल बालकों की संख्या दिखा रहा है, उसमें बालिका के नामो निशान नहीं है, तो कैसे ये बी की बहन हो जाएगी? ये बी की बहन हो ही नहीं सकती है, इसलिए कौन संबंध होगा? रिक्त संबंध। बात समझे? अच्छा, दूसरा ये कह रहा है ना सर्वात्रिक संबंध आपको बताना है। देखिएगा, पुनः 2 बालकों का लंबाई का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम आएगा, अतः ये सर्वात्रिक संबंध है। हम हैं और दूसरा कोई हो, कभी भी 3 मीटर से अधिक आएगा ही नहीं। 3 मीटर से कम आएगा, 1 मीटर आए, 1.5 मीटर आए, आधा मीटर आए, चाहे जितना भी आए, लेकिन 3 मीटर से कम ही आएगा हमेशा, किसी का भी। और सार्वत्रिक मतलब होता है सभी के लिए पालन करे। भाई जितने बालक हैं सबके काउंटिंग करो, सबके घटाओ, किसी का भी 3 मीटर से अधिक नहीं आए। जितने स्कूल में विद्यार्थी सबका अगर आप लंबाई का उसका अंतर देखेंगे, घटान देखेंगे, तो हमेशा 3 मीटर से क्या आता है? कम आता है। अतः आप कह देंगे कि यह एक सार्वत्रिक संबंध है, जो सभी बच्चों पर निर्भर करता है। तो समझ में आया? रिक्त क्यों हुआ? रिक्त इसलिए हुआ कि जो ए है बी की बहन कह रहा है, और ए बी की बहन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि विद्यालय में केवल बालक हैं, बालिकाएं तो है ही नहीं है उसमें। और जब बालिकाएं नहीं है तो कभी बहन हो ही नहीं सकती है, इसलिए रिक्त संबंध। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये बताना है, जब क्वेश्चन में कह दिया सिद्ध कीजिए,
तो बताना ही पड़ेगा आपको, सिद्ध करके दिखाना ही पड़ेगा। चलिए हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के पास चलते हैं, उदाहरण नंबर 2 के पास। तो ये आपको बताते हैं। कह रहा है ना, सुनो, उदाहरण नंबर 2 आपके पास है। कह रहा है कि मान लीजिए कि टी, मान लीजिए कि टी, ठीक है ना, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों के बारे में क्या कर रहा है, दिखा रहा है आपका, ठीक है ना। तो क्या बताना है इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, तो समुच्चय टी में आर बराबर T1 T2 और T1 T2 के सर्वांशम है एक संबंध है। देखिए क्या लिखा है, सुनिएगा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यार एक तुल्यता संबंध है। क्या कहा, सिद्ध करना है कि यार एक का है। क्या क्वेश्चन दिया, सुनो ना, दिया है कि टी बराबर का दे दिया, समझो जहाँ टी है जहाँ ए बराबर देता था ना, इसमें टी बराबर दे दिया। टी बराबर दे दिया समतल में उपस्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिख दिया। आर का दिया है T1 T2 और लिखा है कि T1 T2 सर्वांशम है। सर्वांशम को तो जानते हैं ना भाई, दोनों का आकार बराबर है, दोनों का आकार सेम है और दोनों का जो लंबाई हो भी बराबर। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है कि आर, जो आर है ये एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, आप याद करिए, जब आपको कहा है सिद्ध करने के लिए कि यार एक तुल्यता संबंध है, तो इसके लिए क्या नियम होता है। इसके ये नियम होता है कि आप आर को सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये क्या है, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो बात समझना, जब तुल्यता की बात करेगा, जब बात करेगा तुल्यता संबंध है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करना, सीखना है, ठीक है। सब मिटा देते हैं। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 2 आपका है, ये पूरा आपको दिखाई देना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो पहले ना टी बराबर का दिया है समतल में, देखो उदाहरण 2 है आपका, समतल में उपस्थित सभी सर्वांशम त्रिभुज, सभी सर्वांशम त्रिभुज। भाई सर्वांशम मतलब तो समझ लो, जैसे कहा है ना, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, कई कौन कई हो सकते हैं। इसको T1, इसको T2, भाई ट्राइंगल कहा जाता है इसलिए T3। इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई बराबर है, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई भी बराबर है, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका सब बराबर है, आकार भी सेम है, इसलिए इसको हम लोग सर्वांशम कहते हैं। अपनों में होंगे तो सिद्ध किए होंगे सर्वांशम त्रिभुज के बारे में। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप, तो सुनिएगा ध्यान से। और क्या आर का दिया है ना, आर ये दिया है, T1 T2 दिया है, और का आगे लिख दिया है कि T1 जो है T2 का, T1 T2 का सर्वांशम, T1 T2 का सर्वांशम है, ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, सिद्ध का करना है, कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको, पहले बात समझिएगा कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध। अच्छा चलो, इतना बात तो सब लोग जाने। हम तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए कुछ बात अपनाते हैं, कल मैंने बताया भी था। आप समतुल्य सिद्ध करेंगे, सम्मित सिद्ध करेंगे, संक्रामक सिद्ध करेंगे, वो आप तुल्यता संबंध आ जाएगा। और है इसी में छुपा हुआ है पूरा राज, इसी में समतुल्य भी छुपा है, सम्मित भी छुपा है, संक्रामक भी छुपा है। तो सुनिए ना, पहले आप जब हल करेंगे तो पहले लिखिएगा समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। अच्छा बताओ तुम लोग, T1 का हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई लिख सकते हैं ना, जब दोनों सेम है, दोनों की आकृति बराबर है, दोनों आपके सर्वांशम है, इसका मतलब हुआ कि T1 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। T1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस में है T1 आर में है, तो लिखा जाएगा कि समतुल्य है, समतुल्य है, समतुल्य सिंपल सी बात। अच्छा अब आ जाओ सममित के लिए, सममित के लिए जरा सोचो, सममित के लिए जरा सोचो। हम T1 करके T2 आर के बराबर दिखा सकते हैं। भाई जब दोनों सेम है तो उल्टा पुल्टा तो कर ही सकते हैं, सर्वांशम है तो यहाँ पर हो जाएगा T2 तथा लिख देना, तथा
T2 T1 भी R में होगा। अतः यह लिखा जाए, अतः यह सममित है। सममित है, हो गया, बात खत्म, सममित है। अच्छा, अब आइएगा तो संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए जब आप संक्रामक के लिए आएंगे तो T1 कमा करके T2 R में है ना। इसी प्रकार T3 भी मान लेते हैं, T2 और T3 भी R में है, तो T2 से T2 कट गया तो T1 और ये T2 भी R में होगा। यानी अच्छा लिखिए, चलिए T3 अतः मैंने पुस्तक में अतः यह संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। अच्छा चलो, जब तीनों सिद्ध कर लेंगे तो क्या लिख देंगे अंत में, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। चलो बताओ, कुछ समझ में आया आप लोगों को? भाई तीनों आपको सिद्ध करके दिखा देना है। जब R तुल्यता संबंध कहा है तो पहले आप समतुल्य के लिए हल करेंगे, समतुल्य भी हल करके दिखा देंगे, सममित भी हल करके दिखा देंगे, संक्रामक भी हल करके दिखा देंगे, और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। समझ में आया? हाँ तो देख लीजिएगा भाई, समतुल्य के लिए सेम आपको होना चाहिए। आप T2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, समित के लिए उलाट करके उल्टा T1 T2 है तो T2 T1, जब का सिद्ध करने के लिए आप ऐसे है। समझे? नोट कर, कुछ समझ में आ रहा है? यही तो है मैथमेटिक्स। देख लेना तुम लोग। उदाहरण नंबर आते हैं हम लोग 3 के पास। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 सुनो। उदाहरण 3 में आप क्या कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, सुनो। कह रहा है कि मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। सुनिएगा ध्यान से, यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R L1 L2 और L1 L2 पर लंब है, तो समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। सुनो, पहले जब हल करोगे तो क्या दिया है, दिया है लिख लो। दिया है, क्या दिया है मालूम है? दिया ही है, सुनो ध्यान से, कि R नहीं, A बराबर यल बराबर समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय, जितना रेखा है ना तो सब रेखा आपके यल में उपस्थित है। और R बराबर का दिया, सुनिए, L1 कमा करके L2 और L1 L2 पर लंब है। चलो, और क्या सिद्ध करना है बाबू? अरे बाबू लोग, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना आपको कि R सममित है, सममित है, लेकिन समतुल्य और संक्रामक नहीं है। समतुल्य और संक्रामक नहीं है। हाँ, तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और आपको तो एकदम समझ में आ जाए। देखो, इसको हल करने के पहले हम एक चित्र बना देते हैं और चित्रवे के माध्यम से आप तुरंत बता देंगे। तो सुनो, देखो, आपके पास एक चित्र है तो ना बताओ। ये चित्र आप देख ही रहे हैं सब लोग। ये एक रेखा है, इसको L1 मान लिया, एक ये रेखा L2 मान लिया और एक ये रेखा L3 मान। भाई कम से कम 3 रेखा तो दिखाना पड़ेगा ना, कम से कम 3 रेखा आपको दिखाना पड़ेगा। काहे खातिर? संक्रामक में और 3 आपको चाहिए। चलिए, संक्रामक में 3 आपको चाहिए। चलिए, अच्छा ये बताओ तुम लोग सब लोग एक बात समझ करके कि L1 L2 पर लंब है। भाई है ना? देखो, L1 जो है L2 पर लंब है ना? या L1 पर L2 लंब है, देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि L2 पर L1 लंब है ना? अरे यार देखो, समझो, मान लो L1 है, L2 है, इस पर लंब है। माने जो ये L1 है, ये L2 है, तो L1 पर L2 लंब है ना, ये लंब है ना। अगर आप चाहें तो उल्टा घुमा दें तो क्या हो जाएगा? अब ये लंब इस पर हो जाएगा। बात समझिएगा, लंब हो जाएगा दोनों। समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इस पर लंब है और इसी प्रकार से ये इस पर भी तो लंब हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, क्या L1 पर लंब होगा? नहीं, अपने आप पर कभी लंब नहीं हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखो सुनो,
पहले आप लिखिएगा ना समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। अच्छा आप सब लोग तो याद होगा ना, समतुल्य के लिए जो बात होती है L1 L1 R में होना चाहिए, L1 R में होना चाहिए। होगा क्या ये? नहीं होगा। माने कोई अपने आप पर लंब हो जाएगा क्या ना, L1 L1 नहीं होगा तो लिखा जाएगा कि यह समतुल्य नहीं, समतुल्य नहीं। एकदम समझ जाइएगा, नहीं हो गया तो क्वेश्चन में कह दिया कि समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, हम लोग कर देंगे बस। देखो क्वेश्चन के भाव के हिसाब से हम लिख देंगे। अच्छा बात तो सुनिएगा, L1 जो है L2 पर लंब है तो क्या L2 भी L1 पर लंब होगा ना? एकदम होगा सर। तो पूछा भी तो है, पूछा है कि सममित है तो एकदम होगा। तो सममित है, सममित है। अच्छा तो नहीं बताओ, लेकिन हो L1 तो सही बात बा, L2 पर लंब बा, एकदम सही बात बा, एकदम सही बात है कि L1 जो है L2 पर लंब है। आज जो L2 है L3 पर लंब है, इहो सही बात बा। देखो ना रे, जो ना L2 बा वो L3 पर का है, लंब है। अब चलो भाई L2 से L2 काट लेबो तो का L1 और L3 लंब हो जाए, का समांतर हो जाता है। L1 और L3 का हो गया समांतर, माने ई आर में नहीं होगा, आर में नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। हो गया, कुछ समझिए, लिखा जाएगा तो नोट करिए। नहीं क्या भैया, खा तनी खुआ का तनी। आओ देखो एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न तो संक्रामक है। चलो बहुत सिंपल सवाल है, पहले हल करते हैं। अच्छा क्या दे दिया बाबू, मान लो ये बराबर दे दिया तुम्हारे पास 1 2 3 और R इक्वल टू दे दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अच्छा क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, मैंने बताना है तो मैंने नहीं कह रहा है ना कि समतुल्य है, समतुल्य है लेकिन सममित, सममित और संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये आपको सिद्ध करके बताना। अच्छा आपको कुछ हो नहीं रहा है, खाली आप देखिए, आधे करके आंसर मिल जाएगा। पहले आप बात लिखिएगा ना समतुल्य के लिए, इसके लिए समतुल्य के लिए। देखिए मैंने आपको कल जब थ्योरी की बात किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जितना ए में है सबका डबलिंग होना चाहिए। भाई एक आर में है, देख ही रहे हैं, 2 2 भी आर में है, देख ही रहे हैं, 3 3 भी आर में है, देख ही रहे हैं, है ना? तो कहा जाएगा ये समतुल्य है, डबलिंग होना चाहिए बस, समतुल्य है। अच्छा अब आइए सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको देखो 1 2 तो आर में है, 2 1 आर में नहीं है। भाई होना चाहिए ना उल्टा पुल्टा, आप कहेंगे सममित नहीं है, सममित नहीं हो। बहुत प्यारा सा सवाल है। अच्छा चलिए अब एक वो दिखा दिया, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप लिखना है संक्रामक के लिए, संक्रामक के। अच्छा चलिए सुनो बाबू, 1 2 तो आर में है, एकदम है सर। अच्छा 2 के आगे देखना, 2 के आगे 2 3 भी है, 2 3 भी आर में है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 3 भी तो आर में होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं, संक्रामक नहीं। चलिएगा समझ में आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो नोट कर लो। तो उदाहरण नंबर 5 के पास जल्दी से। हमारे पास उदाहरण नंबर 5 आपके पास है, हमने क्वेश्चन को लिख दिया है और एक क्वेश्चन के तहत हम हल करेंगे, ठीक है? अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के भाव पहले समझो। आप क्वेश्चन में पहले ही बात लिख दिया, सिद्ध कीजिए,
भाई जब बात करेगा सिद्ध कीजिए, एकदम निश्चित है कि वो लाना ही लाना आपको, इसमें कोई संदेह नहीं। जब बात करिए सिद्ध कीजिए तो एकदम 100% है कि वो आना ही आना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, तेरा सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड। भाई जेड माने पूर्णांक, अब पूर्णांक में कौन आ सकते हैं भाई? जितने धनात्मक संख्या होंगे, जितने ऋणात्मक, सब आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r बराबर ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। माने a और b का जो मान रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जिससे वो 2 कट जाए। अच्छा ठीक है, तो r एक तुल्यता संबंध है। मैंने आपको सिद्ध करके दिखाना है कि r एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, जब बात करेगा तुल्यता के, तो इसका मतलब ये होगा कि समतुल्य, सममित और संक्रामक सब होना चाहिए। लेकिन मेन फोकस ये देखिएगा, 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, या 2 आना चाहिए। देखो 2, सुन लो पहले बात को, पर सुन लो, 2 किसको किसको, जब क्लास 8 में होंगे ना तो आपको सब सिस्टम सिखाया गया होगा। भाई 3 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती है, जोड़ने के बाद जिसका 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, खैर नहीं कि 2 से टारगेट आपको देना है। तो 2 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती है? 0 हो सकता है, जिसके इकाई के अंक 0 होंगे वह विभाजित हो जाएगा, 2 से पूरी कट जाएगा। जैसे 10 आ गया, 2 से कट जाएगा, 20 आएगा, 2 से कट जाएगा, 30 है, 2 से कट जाएगा। जिसका इकाई का अंक 2 है वह भी 2 से कट जाएगा, 4 है वह भी 2 से कट जाएगा, 6 है वह भी 2 से कट जाएगा। यानी 0 और जितने सम संख्या हैं सब 2 से विभाजित हो जाते हैं। बात आप याद रखिएगा, 0 और जितने सम संख्या हैं सब 2 से क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो सुनिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, आप जितने भी सवाल इसमें लगाएंगे उसमें 2 माने हमेशा फिक्स रहेंगे, एक a का मान, एक r का मान दिया रहेगा। ऐसे से आपको सीख करके दिखाना है। तो पहले जब हल करेंगे ना इसको, आप सुनिएगा, जब हल करेंगे तो a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर क्या लिखेंगे? जेड। भाई a बराबर जेड लिखेंगे। और जेड क्या है? पूर्णांक। जेड क्या है? पूर्णांक। लिखा भी है ना कि जेड क्या है? पूर्णांक। अच्छा, r का मान तो देखिएगा ध्यान से, r का दिया है, a और b दिया है, और क्या लिखा है? 2 a माइनस बी को विभाजित करता है। अच्छा तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, बहुत मज़ेदार अभ्यास है, बहुत आसान भी है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, सब सुनो बोले ध्यान से। r बराबर क्या लिख सकते हैं? मान लो कि हमने a का मान 2 रखा, b का मान 0 रखा, फिर 0 रखा, फिर 2 रखा, फिर 2 रखा, फिर 2 रखा, फिर 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 4 रखा, फिर 2 रखा। ठीक है, रख सकते हैं, रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताइए? फिर आप 2 रखेंगे, 6 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, जितना इच्छा है उतना लिखते चलो ना। अच्छा, इसमें ऐसा मत कर देना, ऐसे डैश करके छोड़ बस। देखो भाई, देखो ऐसा क्यों रखा गया है, जब सोचो ए और बी की बात कर रहे हैं ना, तो ए और बी की बात देखो ना, ए की जगह पर 2 रखो तो यही 2 भरा जाएगा, और बी की जगह पर 0 रखो तो 2 में 0 जाएगा, कितना बचेगा? 2। भाई यहाँ पर अगर 2 में 0 रखते हैं तो 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 से वो जो 2 बचेगा वह इसे 2 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए हमने 2 और 0 रखा। उल्टा करके रखो, अब बी की जगह पर 0 रख दो, और बी की जगह पर -2 रखो, तो 0 में -2 तो -2 होगा, लेकिन फिर ये भी 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसलिए 2 यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 में 2 घटा दोगे 0, और 0 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से लिखा गया, 1 में से 1 घटा दो तभी 0, 2 में से 2 घटेगा, 2 में 4 जाएगा तभी 2 बचेगा, तभी विभाजित, 4 में 2 जाएगा तभी विभाजित आपका हो जाएगा। लिख सकते हैं ना। और सुनो, जब ये कह ही दिया है क्या कि यार एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करिए, तो पूरा आपको एकदम लाना ही लाना, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पहले आप लिखिएगा समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए बताइए 1 1 r में होगा ना, ये भी होगा, 2 2 भी होगा। भाई जितना चाहे उतना होगा। भाई 3 3 भी तो लिख सकते हैं, 3 में 3 जाएगा 0, 4 4 भी लिख सकते हैं, तो लिखा जाएगा कि यह समतुल्य है, यह समतुल्य। अब आइए सममित के लिए, सममित के लिए अगर आप 2 4 r में दिख रहे हैं तो 4 2 भी तो r में होगा ही, एकदम होगा सर। भाई उल्टा पुल्टा करेंगे, जो मान यहाँ पर रखेंगे वहाँ तो रख ही सकते हैं, तो लिखा जाएगा ये क्या है? सममित है, सममित है पूरा पूरा। अगर 2 4 है, समझो 2 4 r में है तो 4 सुनो 4 6 भी r में होगा,
भाई 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा ना, 4 से 4 कट गया तो 2 6 भी तो आर में होगा, क्योंकि 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 से विभाज्य होगा। लिखा जाइए कि यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। लेकिन अतः अंत में क्या लिख देगा, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता सब समझ गए होंगे, कुछ समझ में आ रहा है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो मत करो। लोग तो नहीं बोलिए, सिद्ध कर लेंगे आप लोग तुल्यता संबंध है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 आपका लास्ट भी है एग्जाम्पल, उसके बाद से आपका एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। तो उदाहरण 6 है, कह रहा है बराबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसी में जो उठा कर रखना है, फिर बात समझो ए बाबू, फिर समझो, अलग से नहीं, इसी में से उठा कर रखना है, 7 तक रखना है। और इसमें बात जो सबसे विचित्र बात ये कह रहा है कि ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो दोनों का है विषम। माने जो उठा कर रखेंगे यहाँ पर, या तो दोनों सम लेंगे या दोनों विषम लेंगे। एक बार एक ले लो, एक बार 1 3 ले लो, एक बार 1 5 ले लो, एक बार 1 7 ले लो, तो विषम हो गए ना दोनों। सेम की बात नहीं है ना, दोनों विषम होना चाहिए। एक बार क्या ले लो, एक बार आप 3 3 ले लो। कितना बनाओगे भाई, कुछ बना के दिखा दो, कितना बनाओगे। मैथमेटिक्स में 2 4 बना लिए, बात खत्म। सुनो, जब इसको बनाओगे तो और बताओगे, सुनो, या तो हो सकता है, सुनो, या तो हो सकता है यहाँ पर 1 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए। आ सकता है कि नहीं आ सकता बोलो, या 4 4 आ जाए, या 5 5 आ जाए, या 6 6 आ जाए, या 7 7 आ जाए, दोनों सम हो सकता है, जैसे भी आ जाए। यहाँ पर 1 3 आ जाए, यहाँ पर 3 1 आ जाए, ये भी हो सकता है। आ सकता है कि नहीं, 20 में लेना है। हो सकता है 2 4 आ जाए, फिर 6 4 आ जाए, 4 2 आ जाए। ऐसा बनाते चलिए ना, क्या दिक्कत है, 2 4 को बना के दिखा देना। नमस्कार, आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। भाई तुल्यता के लिए नियम क्या होता है, समतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, सब है, सब है, इसी में छुपा हुआ है। चलो पहले लिखना समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए कहीं सुन लो, कहीं सुन लो, समतुल्य कैसे सिद्ध करोगे। हाँ तो सुनो ना, 1 1 आर में है कि नहीं है बताओ, 2 2 भी तो आर में है, हो गया। 2 4 को लिख के दिखा दो, सब तो है नहीं है, लिखी जाए तो लिखा जाएगा यह समतुल्य है, समतुल्य, ठीक है। अच्छा अब आइए सममित के लिए, सममित के लिए आते हैं, सुन लो। 1 3 है आर में, तो 3 1 भी तो आर में है भाई। 1 3 है, 3 1 है, इसी तरह से 2 4 होगा तो 4 2 होगा, 5 2 होगा, 5 2 तो होगा नहीं, क्योंकि विषम के साथ बीच में 5 1 होगा, 1 5 होगा, तो लिखा जाएगा ये यह सममित है, सममित, सममित हुई तो ही नहीं। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। तो सुनो तानी, मान लो 1 3 आर में है, इसी का उल्टा 3 2 भी तो 3 5 मान लो भाई, 3 5 मानना है, 3 1 भी मान सकते हैं आप, आपकी इच्छा। 3 1 मान लें क्या, मान लो 3 1, ये 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 तो है ना, 1 भी तो आर में है आपके पास, ठीक है। ये संक्रामक भी है, संक्रामक है, अतः लिखा जाएगा कि आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा लगा बताइए, एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छा होगा, तो समझ में आया, कुछ पूछना है आपको, हो गया ना, चलो नोट करो।